हेलो बच्चों। आज आपके सामने जो पीरियडिक टेबल मैं लाई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पीरियडिक टेबल एप्लीकेशन बेस्ड है, जो कि ये बताता है कि विभिन्न तत्वों का यूज़ हम डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, किन चीज़ों में रहता है, फ्रूट्स में रहता है, वेजिटेबल्स में रहता है, या फिर किन टूल्स को बनाने में यूज़ होता है। मोबाइल हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या यूज़ होता है। साइकिल रोज़ चला के आते हो आप, स्कैंडियम यूज़ होता है उसमें, ये आपको शायद ना पता हो। तो ऐसी ये पीरियडिक टेबल आपको बड़ी आसानी से गूगल में सर्च करने पे मिल जाएगी। तो ज़रूर से इस पीरियडिक टेबल को देखना और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा तत्वों को हम याद कर सकें और उनका यूज़ जान सकें। फ़िलहाल मैं वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य बताती हूँ। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिनको पीरियडिक टेबल में तत्वों की स्थिति के बारे में हमेशा प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर पूछ दिया कि परमाणु क्रमांक 14 वाला 14 है, अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, तो वो तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पाया जाएगा, कौन से वर्ग में होगा, कौन से आवर्त में होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका संकेत क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, चूँकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस कहलाते हैं, इनमें नंबर कटने की कहीं गुंजाइश नहीं होती है अगर आपने सही सही उत्तर लिखा है तो इसके लिए मैं अब आपको ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो खड़ी लाइनें हैं, जैसे कि मैं बात करूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, तो ये कहलाती हैं हमारी खड़ी लाइनें, और इन्हें हम कहते हैं वर्ग या आवर्त, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। तो यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर यहाँ बीच में आ जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन फिर से राइट साइड में आ जाए 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवर्त सारणी में 18 ग्रुप्स, या इन्हें ही हम कहते हैं वर्ग, और दूसरे शब्दों में कहते हैं समूह। तो कुल 18 समूह हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आड़ी लाइनें भी दिख रही होंगी आपको। तो अगर हम पहली यहाँ पे, और नंबरिंग दिया है लेफ़्ट साइड में, जिसे लिखा गया है पीरियड्स, या हिंदी में हम इन्हें कहते हैं आवर्त। यहाँ भी नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये नंबरिंग आपको आसानी से दिख रही होगी। यहाँ एक 8 भी दिया है, जहाँ पे 3 तत्व दिए हैं 119, 120 और 121। तो अभी कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी तो है, पर अभी उनका बहुत ज़्यादा यूज़ और डिटेल्स नहीं पता है, इसलिए हम 8वें वर्ग की बात नहीं करेंगे, आवर्त की बात नहीं करेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो लाइनें लेफ़्ट टू राइट आड़ी आड़ी जा रही हैं उन्हें हम कहते हैं आवर्त। तो अगर बात करें पहले आवर्त की, तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये देखिए, अगर लाइन मिलाएं तो जो फर्स्ट वाला है वहाँ सीधे हाइड्रोजन और हीलियम, सिर्फ 2 तत्व हैं। दूसरे की बात करें तो यहाँ लिथियम, बेरिलियम, और उसके बाद आ जाता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो दूसरे आवर्त में कुल 8 तत्व हैं। तीसरे आवर्त की बात करें तो यहाँ भी 1 सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद सीधे आ जाता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन।
तो इस प्रकार पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 तत्व हैं। अब हम बात करें चौथे आवर्त की। तो चौथा आवर्त काफ़ी लंबा दिख रहा है, तो अब इसकी बात करते हैं अपन। इसमें है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन। तो इस प्रकार अगर हम इन्हें टोटल करें तो यहाँ पे टोटल 18 तत्व हैं। अब हम आ जाएं पाँचवें आवर्त में। तो पाँचवें आवर्त में है रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम। यहाँ कैंची दिख रही होगी आपको, तो कटिंग टूल्स जो होते हैं उनमें मॉलिब्डेनम मेटल का यूज़ होता है। फिर है टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसी प्रकार आ जाता है इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन एंड जेनॉन। तो यहाँ पे भी अगर हम पूरे तत्वों को गिने तो ये भी 18 हैं। तो अब कुल मिला के पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें आवर्त में 18। अब छठवें आवर्त में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ कुछ तत्व यूज़ हुए, ऐड हुए हैं, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ है सीजियम, फिर है बेरियम, इसके बाद 57 to 71 लिखा है रेयर अर्थ मेटल। अब ये रेयर अर्थ मेटल हमें यहाँ नीचे देखने मिलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, जो कि लैंथेनम से शुरू होके 71 ल्यूटेटियम तक जाते हैं। तो कुल यहाँ पे 14 एलिमेंट्स और ऐड हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे 18 + 14 मतलब 32 एलिमेंट्स आते हैं। यही बात सातवें आवर्त के लिए लागू होती है। सातवें आवर्त में फ्रांसियम, उसके बाद है रेडियम, उसके बाद है 89 to 103 103 तक के तत्व एक्टिनाइड मेटल कहलाते हैं। अभी एक्टिनाइड मेटल आपको यहाँ नीचे मिलेंगी। ये भी 14 होती हैं, और ये इनमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए उनका डिटेल नहीं दिया है। और इस प्रकार हम देखें तो यहाँ भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह हमने देखा कि कुल 18 वर्ग यानी खड़ी लाइनें और 7 आड़ी लाइनें, जिन्हें कि हमने आवर्त कहा। वर्ग 18, आवर्त पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8, चौथे आवर्त में 18, पाँचवें आवर्त में 18, छठवें आवर्त में यहाँ अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल के कारण दुर्लभ जो धातुएं हैं उनके कारण यहाँ 32, और 7th पीरियड में भी या आवर्त में भी 32 एलिमेंट्स हैं। तो अब एक ट्रिक जो आपको याद रखनी है वो है कि आपको हर आवर्त में कितने तत्व हैं ये पता होना चाहिए, और हर वर्ग में, और टोटल 18 वर्ग हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको पता करना है
कोई एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 44 या 44। अब आपको इसकी स्थिति बतानी है कि ये आवर्त सारणी में कहाँ है। अभी आपके सामने आवर्त सारणी है, बड़ा आसान है देखना, लेकिन अगर आपके पास आवर्त सारणी नहीं है तो आपको ये देखना होगा कि ये 44वां तत्व आएगा कहाँ। तो अगर पहले से आवर्त से बात करें तो 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, तीसरे में भी 8, तो टोटल हो गए हमारे 18 तत्व। चौथे आवर्त की बात करें तो यहाँ 18 मतलब 32। अब 32 और 44 यहाँ पे अब हमको लगभग लगभग आंकड़ा मिलने लगा है। तो अब हम 32 जो है हमारा कि 32 के बाद आएगा हमारा 44, तो 32 के बाद के हम वर्ग को काउंट करेंगे। अब ये वर्ग की काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? पहला हो गया है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, अब ये चालू होगा 5वें से। तो 5वें में जो पहला आपको दिख रहा होगा रूबिडियम, ये होगा वास्तव में हमारा 33वां, फिर उसके बाजू में 34, फिर 35, 36, 37, 38, 39, 40 और इस प्रकार हम आ जाएंगे 44। ऊपर में 2, नीचे के 2 में 8, तो 8 दूनी 16 और 2 18। 18 के बाद ये चौथे आवर्त के 18, तो 18 दूनी 36 होता है, 36। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 36 में आपको क्रिप्टॉन दिख रहा है। तो अब आ जाते हैं अपन 37, चूँकि 36 अपन को कंफर्म हो गया है कि चौथे आवर्त तक तो नहीं है ये तत्व। अब हम आएंगे 5वें आवर्त में। तो 5वें आवर्त में हम शुरू करेंगे रूबिडियम से, जो कि है 37, फिर 38, फिर 39, 40, 41। तो ये जो 44 आ रहा है वो हमारा, अगर हम काउंट करें तो कौन सा वर्ग है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। तो ये 8वें वर्ग में आ रहा है। और आवर्त तो हम बहुत आसानी से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हम 4 आवर्त 36 तक छोड़ने के बाद ही आगे बढ़े हैं। तो ये इसकी स्थिति, जिस कोई ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 44 है, वो आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में होगा और 5वें आवर्त में होगा। अब अगर इसका नाम या संकेत पूछा जाता है, वैसे 10th तक तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 11, 12th में से पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको आवर्त सारणी याद करना पड़ेगा। लेकिन 9th और 10th में सिर्फ तत्व कहाँ पाया जा रहा है, कौन से वर्ग में, कौन से आवर्त में, ये पूछा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। बस अब आपका एक होमवर्क करना है, घर में मम्मी पापा या छोटे भाई बहन किसी से भी कोई एक नंबर पूछना है, और उस जैसा मैंने ट्रिक बताया उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम डेली 2 से 3 नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है। और फिर आप देखिएगा कि आप बिना मेहनत के, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, आसानी से बता पाएंगे कि आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान कहाँ है। तो नेक्स्ट वीडियो तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।